सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि इन्वर्स निकालने के लिए दो मेथड्स है। एक मेथड है आपका इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड और दूसरा मेथड है आपका इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो मेथड है आपके। एडजॉइंट मेथड में क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। अभी हम ने एडजॉइंट निकालना सिखाया, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर उसका एडजॉइंट। ठीक है, ये एडजॉइंट को यूज करेंगे एक फॉर्मूले में जहां से आपका ए इनवर्स आएगा। क्लियर एवरीवन। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन दिया था आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड वाई। इसका मैंने आपको रीजन भी बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा ना डायरेक्टली, 1/0 विल बी इन्फिनिटी। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं आपको कि जो डिटर्मिनेंट है ए का वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है ये लपाटी 0 नहीं होगा। क्लियर। नाउ इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अपना बेसिक सेम ही रहेगा। बेसिक मतलब मैडम अरे बाबा ये वाला चीज ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपका, अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो आप उसे बोलोगे कि भाई ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है। और अगर आप बी को इनवर्स बोल रहे हो ए का, तो कैन आई राइट बी की जगह में कैन आई राइट एज ए इंटू ए इनवर्स। बोलो, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना, तब आप इन दोनों बोलोगे कि जो ए है वो बी का और जो बी है वो ए का इनवर्स है। अगर बी ए का इनवर्स है तो कहना है इसे कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टेल मी गाइस, कैन आई से दिस पार्ट? यस, ओके। नाउ तो अब आप यहां पे क्या करोगे पता है क्या, इसी एक इक्वेशन को लेके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई और फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे यही एक फॉर्मूला है, इसे ही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा, इनवर्स निकाल रहे हो तो ये कंडीशन तो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा क्या बोलते हो, इनवर्स निकाल रहे हो ना, तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं आना चाहिए। -1 होगा चलेगा, -3 होगा चलेगा, -8 होगा चलेगा, +1 होगा, +3 होगा, +8, मतलब माइनस के डिजिट्स और प्लस के जो है वो सारे वैल्यूज चलेंगे, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। ओके डन, दैट इज योर, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। बस इतनी दो चीजें ध्यान रखो आप। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं यहाँ पे उन्होंने बोला है इनवर्स निकालो बाय द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे आपको, 1 2 2 -1। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है 1 2 2 -1। एक बार फटाफट से चेक कर लो यही है या नहीं है। डन। एग्जैक्टली अब इसका इनवर्स कैसे निकालोगे मुझे बताना जरा। आप बोलो लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो गया, फिर आप देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका कैलकुलेट करोगे 1 इंटू 2, करो फटाफट से, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका -5। तो -5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप क्या बोलोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? ये तो बेसिक ही था, ये तो लास्ट लेक्चर में ही किया था आपने ये सारी चीजें। डन, यहां तक समझा? मैडम हम तो एलिमेंट्री, अरे बाबा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हो तो आप इनवर्स ही निकाल रहे हो, इनवर्स निकाल रहे हो तो अभी आपको ये चेक करना पड़ेगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये समझा? कोई भी मेथड कर लो आप, किसी भी मेथड से क्वेश्चन करो, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालना है। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। डन, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है,
सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का अपन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट डन। ओके, सबसे पहले चेक कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी आप इसका क्या करोगे, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब आप यहाँ पे कौन सा मेथड कर रहे हो, यहाँ पे लिख लो इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड। अभी इसमें जब आप इनवर्स निकालते हो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू चूज रो ट्रांसफॉर्मेशंस और यू चूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, दोनों में से कुछ भी करोगे चलेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन बताती हूँ बिकॉज इट सिम्स टू बी वेरी इजियर पार्ट। चलो जी, आपको करना क्या है, यू विल से कि भाई we know that A into A inverse is equal to identity matrix, आपको पता है, ठीक है, कि A into A inverse क्या हो जाएगा, तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ अभी आप क्या करोगे पता है क्या, ये जो मैट्रिक्स है ना आपका, ध्यान से सुनना, ये जो मैट्रिक्स है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को ना आई बना दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दोगे, तो उससे उसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी तो आप क्या बोल दोगे कि भाई अच्छा, आप ऐसा तो नहीं, आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप सिर्फ और सिर्फ ए पे तो नहीं करोगे, यहाँ पे भी करोगे आप। जो हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, जैसे यू आर डूइंग रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस 3 रो 2, अगर आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दोनों साइड होगा, ये ए में भी परफॉर्म होगा, आइडेंटिटी में भी परफॉर्म होगा। लॉजिक सुनो पहले, ठीक है, दोनों में परफॉर्म होगा। तो इसको तो आप धीरे 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लोगे। मैडम मतलब अरे बाबा 1 1 0 मैट्रिक्स वैल्यू हो जाती है 1 1 इंटू ए इनवर्स विल बी योर, यहाँ पे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के बाद दिस विल बी योर आंसर, वो हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स। एक मिनट, जो भी वापस से सुनो, जो भी तुम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो, पूरा वापस से बताती हूँ, आपको ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा आई, वैल्यू क्या हो जाएगी, इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू ए, कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा बिकॉज आपने जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया ये दोनों साइड में, एलएचएस साइड में भी है और आरएचएस साइड में भी किया है, तो फिर आप बोलोगे कि हेंस आर ए इनवर्स। मैडम इसका ऐसा भी तो आप कर सकते थे ना कि आई को क्या आई अपॉन ए करने लगाते थे, तो क्या करती थी ऐसे, कैसे सॉल्यूशन होता था, समझ लो। तो ये तो आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है, आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये ए जो था आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। जब आपने ये बना लिया तो आप डायरेक्टली बोलोगे 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इनवर्स विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट इट। अभी हम लोग करने क्या वाले, ये समझ में आया क्या करने वाले हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहले देख लिया डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब उसके बाद में दिस इज आर बेसिक वाला फॉर्मूला कि भाई ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बट इसमें से ए इनवर्स कैसे निकाला जाए, तो सिंपल है यार, इसी को ही 1 बना देते हैं, इसी को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं इस वाले पार्ट को। तो ये यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे तुम्हारा ओरिजिनल, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एक एक्सरसाइज में ये जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। आई ट्राई कि मैं आपको 2 सॉल्यूशन से तो भी एटलीस्ट बताऊँ, क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊँ, बट ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है इसको सॉल्व करने का, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसा आपका दिमाग सॉल्व करता है वैसे चाहता है वैसे करो, ट्राई करो, कुछ तो भी तुम अपन लेके आओगे, फिर तुम्हें कुछ टेक्निक मिलेगी, अच्छा ऐसा नहीं करना है बिकॉज ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है बिकॉज ऐसा होता है, ठीक है।
तो आ जाओ, लेट्स सॉल्व। ए क्या दिया आपका? ए दिया है आपका 1 इज इक्वल टू योर विच मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ 2x2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी 2x2 मैट्रिक्स ही फॉर्म करोगे। वैल्यू है वो 3x3 मैट्रिक्स है तो ये आप आइडेंटिटी को भी 3x3 मैट्रिक्स लोगे, तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? अब यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हो? अब यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे। ओके चलो, कैसे करेंगे हम लोग यार? सुनो ना, इस ए को, इस वाले को आपको 1 0 1, तो सॉरी 1 0 1 0, ये बंद कर दो, 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। नाउ अब कैसे करोगे? थोड़ा सा सोचो जरा, इसको 0 कैसे बनाओगे? यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, ये किस्सा तो अपना हो चुका है, फाइनल हो गया, ये तो ऑलरेडी है। इसको अब आपको 0 बनाना है, कैसे बनाओगे? रो 2 को माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 किया तो बनेगा क्या वो 0? बताना मुझे। यस, ट्वाइस ऑफ रो 1 से 0 बनता है। एवरीवन गॉट द सेम आंसर? लॉजिक भी समझ रहे अपन कैसे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नाउ अब क्या करोगे आप? चलो परफॉर्म करो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दोनों साइड LHS प्लस RHS दोनों साइड परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, आप रो 2 में कर रहे हो तो सबसे पहले तो रो 1 एज इट इज कॉपी मारो यार। रो 1 में फालतू की दिक्कत लेके ही नहीं आनी है। इज इक्वल टू 1 0, जो भी तुम परफॉर्म कर रहे हो वो रो 2 में कर रहे हो, ठीक है। नाउ रो 1 लिख के करना, गलतियां बहुत होती है। रो 2 है 2 माइनस 1, और रो 2 और कौन सा है? माइनस 2 ऑफ रो 1। फर्स्ट आपका 2 माइनस 2 विल बी योर 0, माइनस 2 माइनस 4 दिस विल बी योर माइनस। तो ये कितना आ जा रहा है आपका? ये आ जा रहा है आपका 0 माइनस। अच्छा, इस वाले पार्ट की तरफ करते हैं। यहाँ पे क्या है? रो 0 ऑफ रो 1 1, रो ये वाला पार्ट दे माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, कितना इधर आ जाएगा? माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। दिस विल बी योर माइनस 2 एंड 1। डन टिल हियर एवरीवन? डन? क्लियर? बोलो। यस और नो? अरे किसी को कोई डाउट है क्या कि माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 क्यों किया? वो 2 को 0 लाना था। 2 को 0 लाना था और 2 के जगह में 0 आ गया, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ आपको, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मतलब इट्स जस्ट अ शॉर्टकट वे। सबसे पहले 1 इस ये साइड में A11 को 1 लाना, फिर यहाँ 0 लाना, फिर यहाँ 1 लाना, फिर यहाँ 0 लाना। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका? डायरेक्टली इसकी तरफ देखें। सेकेंड स्टेप है आपको यहाँ पे 0 लाना। थर्ड स्टेप कैसे भी हौच-पौच भागोगे आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। नाउ विच वन इज योर टारगेट कि इस -5 को आपको क्या लाना है? 1। कैसे लाओगे यार -5 को 1? बहुत ही सिंपल है। अगर हमने रो 2 को चेंज कर दिया, 5 इंटू रो 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये रो 1 तो सेम है, पहले 1 2 इज इक्वल टू 1 0। अब जो भी कुछ हेरा फेरी कर रहे हो वो तुम इसके साथ कर रहे हो, रो 2 के साथ कर रहे हो, ठीक है। नाउ -1/5 इंटू 0 कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 0 ओनली।
तो इसकी वैल्यू आप लिख दो 0। अब -1 -5 करना ज़रा, 5 कैंसिल, -1 हो जाएगा, डन। अच्छा अब ये वाले साइड की बात कर रहे हो, -1/5 इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। मैडम तो भी आना है, ये इस क्या बोलोगे राइट हैंड साइड में जो आना है वो आने दो, चलेगा। मेन पर्पस यही है कि अपन को इधर वाले को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, मतलब 1 1 0 0 के फॉर्म में बना दे, ठीक है। चलो अब इधर क्या हो जाएगा, इधर -1/5 -1/5 ही आएगा। आया एवरीवन, आर यू विथ मी इन दिस स्टेप? यस और नो? आप सभी है वो ये स्टेप पे? ओके। अब आपको क्या करना है, अब अपना फोर्थ स्टेप क्या है इसको क्या करना है, 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। अब इसको 0 बना दो। कैसे बनाओगे यार, कैसे बनाओगे बताओ मुझे। रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो भी रो 1 को 1 चेंजेस टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो, पता है क्या, एक बार चेक करो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है, मुझे नहीं पता, एक मिनट। अगर ये अपन करते हैं तो ये तो 0 1 हो जाएगा, बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे a इनवर्स हो जाएगा, 2/5 यहाँ पे -1/5 आ जाएगा, बिकॉज हम लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हैं रो 1 में परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, रो 1 1 और 2 है यहाँ पे, ठीक है। 1 में आपको माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ करना है 0, माइनस ट्वाइस ऑफ r, ये देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, और ये कितना आ जाएगा 0, यस और नो, ये हो गया 1 0। अच्छा डन। अभी RHS को भी ट्रांसफॉर्म करना है अपन को, तो ये क्या हो जाएगा अपना रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 कर रहे हो आप। पहले रो 1 को कॉपी करो, यहाँ पे क्या है 1 0, दिमाग ही नहीं चाहिए। -2 R2 ट्वाइस ऑफ R2, माइनस लिख दिया। R2 बता दो मुझे अभी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 2/5 -1/5। चलो करो परफॉर्मेंस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी योर 1 माइनस, दैट विल बी योर 5 - 4, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/5 प्लस 2/5 अपॉन 2/5 वन ऑफ यू। यहाँ तक समझ में आया? यस। R1 माइनस R2 से आंसर नहीं आएगा, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 से आंसर आ जाएगा, बिकॉज ऊपर 2 है, ठीक है, ऊपर 2 है तो हमें -2 लेके जाना है, 1 नीचे ऑलरेडी है, तो इधर माइनस ट्वाइस ऑफ R2 किया। डन, एवरीवन गॉट इट? सी ये जो मेथड है, अच्छा बस आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू विल से कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स, दिस विल बी टू योर 1/5 2/5 2/5। अब धीरे से आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब हो जाएगा और आप बोलो विल बी इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। हर एक जगह में 1/5 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 को अगर हमने कॉमन निकाला तो इधर हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1। अगर आप चाहो तो यहाँ पे -1/5 भी कॉमन निकाल सकते हो, तो फिर उसका अपोजिट साइंस डाल देना, यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। निकाल लिया बाय योर सेकेंड मेथड। क्या किया आपने इस मेथड में एग्जैक्टली? चलो आ जाओ यार, एक बार फटाफट से देखो क्या किया आपने। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू योर 0, मतलब वो जो होगा वो तुम्हारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर ऐसा है तभी उसका A इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, फिर आप बोलोगे कि वी नो दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। ये जो A है
ये जो ए था उसको आपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए हैं और उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ला दिया। अल्टीमेटली योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई लिखोगे और अल्टीमेटली वो क्या है यहाँ पे, इट नथिंग इज गिवन टू ए इनवर्स, ए इनवर्स। अच्छा, इस पूरे जगह पे 1/5 कॉमन दिख रहा था, कॉमन निकाला, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। डन एवरीवन, समझ में आया? बोलो यस। ओके चलो जी, ये तो था तुम्हारा 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। बट अगर इसी में ही आपका कुछ बड़ा सा मैट्रिक्स आ गया, 3/3 मैट्रिक्स आ गया, तो दैट विल बी योर ऑब्वियसली डेंजर वाला पार्ट। चलो आ जाओ करते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा 2/2 मैट्रिक्स, ये अपन ने सॉल्व कर लिया। एक बार आ जाओ सॉल्यूशन चेक कर लो, यही आया अपना भी। और इन्होंने भी सेम चीज, सेम दिमाग लगाए, देखो जरा, जैसा अपन ने बोला वैसे ही किया उन्होंने भी। डन। कोई दूसरा मेथड होगा, सॉल्यूशन करो मुझे भेजो, ठीक है, आई विल चेक इट आउट। चलो ना सेकेंड मेथड, अगर आप सीधा सीधा जा रहे हो ना तो यही स्टेप्स होंगे। आपको मैंने स्टेप बता दिया, हमेशा 1 0 पहले टारगेट करेंगे हम लोग इसको, ये वाले पार्ट को, फिर इसको, फिर इसको एंड फिर इसको, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये स्टेप ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो जी आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 0 -1 5 1 0 एंड 1 and 0 1 3, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। होमवर्क आप बोल दो पहले, लेट इक्वल टू क्या दिया है, 2 0 0 1। ये क्या है तुम्हारा, ए दिया है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। मैडम बड़ा होगा, अरे कुछ भी बड़ा, सिंपल सा है पार्ट है। प्लस माइनस क्या करोगे, 2 इंटू ये पूरा 1 1 0 0 -0 कर रहे हो अगर आप, तो ये और ये हटा दो, क्या बच रहा है यहाँ पे अंदर, 5 0 0 3। अब आप क्या करोगे, -1 को लोगे, ये वाला रो, ये वाला कॉलम हटा देना है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 0 1 1। और बताओ मुझे, क्या आपका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टेल मी गाइस। 2 इंटू 1 3 1 ज़ा 3 -0 -0 0 ही आना है, 5 1 ज़ा 5 6 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या बोलोगे, दैट इज ए इनवर्स। क्या करेगा, कर रहे हो 2 से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं बाय एलिमेंट्री। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि भाई वी आर सॉल्विंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, ये आपके लिए बता रही हूँ मैं। उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास में, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वी नो दैट, हमें पता है
ए इंटू ए। अब आपको क्या, ए को फटाफट से यहाँ पे नीचे कॉपी करो, इस ए को लाना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 5 0 -1 0 इंटू मैट्रिक्स, इसलिए आप लिखोगे 1 1 1 0 0 0 0। डन। अब आपको क्या करना है, जो कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन करो, हेरा फेरी करो, जो कर सकते हो उसको 1 1 1 के फॉर्म में लेकर आओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ए को आपको कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है आपको 1 1 1 इस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, अभी कैसे लेकर आओगे बोलो, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये मेथड में कैसे कर रहे हैं, पहले ये तो समझ में आया। इस मेथड का पर्पस क्या है, ए को ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अपन को यहाँ पे ए को ही अपन को आइडेंटिटी लिख के आ जाएंगे, तो ए इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। डन। पर्पस समझा, ये मेथड क्या कर रहे हैं अपन इस मेथड में, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलो नाउ अब क्या करोगे आप बोलो, अब हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने वाले हैं। यार एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि अगर मैंने रो 1 को बोल दिया कि रो 1 को चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to the 6 और को एडलेस करूंगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, ये सुनो समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ये स्टेप को 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने -0 -3, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार चेक करने दो, क्वेश्चन चेक करने दो वेदर वी हैड रिटन करेक्ट पार्ट और नॉट। 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3, यस ठीक है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 3 to the 6 3 0 the 0 3 1 the -3, ठीक है। अब रो 1 को करना था, रो 1 को कर दिया, बाकी को एज इट इज कॉपी मारो बिना सोचे समझे, फटाफट फटाफट, सोचना नहीं है। इनवर्स इज इक्वल टू, अब वापस से रो 1 को क्या कर रहे हो आप, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक मिनट मैं चेंज कलर चेंज कर रही हूँ, 3 1 the 3 3 0 the 0 3 0 the 0। अब बाकी को एज इट इज कॉपी मारो, 0 1 0 1 एज इट इज हुआ। फर्स्ट स्टेप क्लियर एवरीवन, ये स्टेप क्लियर हुआ क्या। अब आप क्या करोगे, ऊपर 1 लाना था तो 6 में से रो 1 को रो 2 से माइनस कर दो, समझ में आ रहा है कैसे जा रहे हैं अपन, रो 1 को रो 2 से माइनस कर दो, हो गया, समझ में आ रहा है। 6 - 5 1 आ गया उधर, डन, गॉट इट। अपन कर कैसे रहे, तो आप बोलोगे यूजिंग रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2। किया, इसका क्यू का आंसर ये डियर, ये देखो ऊपर 6 दिख रहा है, माइनस कर दो, 6 - 5, तो अब क्या हो जाएगा, एक मिनट को चेंज करो ना। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, रो 2 को एज इट इज कॉपी और करेक्टली कॉपी मार, ठीक है। या दोनों रो को रो 2 रो 3 एज इज कॉपी मारो, डन, ओके। अब क्या बोल रहा है, अब शांति से करेंगे, ठीक है। रो 1 माइनस रो 2 मतलब 6 माइनस -1 -0, यही होता है। कितना हो जाएगा,
माइनस, यहाँ -3, तो लिख दो 1 -1। आप क्या करोगे आप, सेम चीज, रो 1, एक मिनट, रो 1 तो 3 0 0 0 -1 -0, चलो बताओ 3 -1 0, 3 -1। आर यू विथ मी? आ गया फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना था अपन को। इसको मैडम कहाँ बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? इधर ये देखो, यहाँ में से 5 माइनस किया तो 1 आ ही जाएगा ना। डन। अब बात आती है, इसको 0 लाना है, तो मतलब रो 2 को अगर मैंने -5 कर दिया, रो 2 को -5 करने की कुछ कोशिश की, ठीक है, तो रो 2 में भी 0 आ जाएगा। ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कर लोगे खुद से, बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसके 2 3 3 मेथड देने मैंने आपको, चिंता मत करो। बट 5 को -5 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको -5 कैसे किया जाए यार? तो आप बोलोगे यहाँ पे यूजिंग रो 2 चेंजेस टू रो 2 -5 टाइम्स R1। R3 क्यों नहीं किया मैडम? अरे 0 है ना, 5 × 0 0 आ जाता था, रो 2 ही बचता था, इसलिए रो 3 को हम लोग यहाँ डाल ही नहीं सकते थे। हम लोग यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यहाँ पे रो 1 किया है, 5 टाइम्स ऑफ रो 3 में नहीं आता था, 0 आता था, तो देयरफॉर 5 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर एवरीवन? देखो हर एक चीज़, एक एक स्टेप का मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ, एज इट इज आर फर्स्ट क्वेश्चन। 3x3 मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। डन? समझ में आ रहा है? बोलो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। यस, ओके। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, रो 2 में कर रहे हो ना चेंजेस, तो यार सब रो एड्रेस कॉपी मारो और रो 3 को रो 1 कॉपी मारा, यहाँ पे भी कॉपी मारो। रो 1 में कुछ नहीं कर रहे हो आप, कॉपी मारो। रो 3 में भी कुछ नहीं कर रहे हो, कॉपी मारो। डन। कलर चेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। नाउ को बोल रहा है रो 2 सारे एलिमेंट लिख दो, 5 1 0 5 1 0 लिख दिया। यहाँ के भी लिख दो 0 1 0 0 1। ये था तुम्हारा LHS का एलिमेंट, ये है तुम्हारा राइट एलिमेंट। डन। 5 1 0 0 1 0, ठीक है। अब आप क्या करो, -5 टाइम्स R1। सिर्फ हमें R1 दोनों साइड, R1 यहाँ पे है 1 -3, तो ये विल बी योर 0, ये हो जाएगा 1 + 5, 1 will be your -15। यस सर नो? ठीक है, तो ये लिख लेती हूँ मैं पहले यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा आपका 0, एक मिनट कलर चेंज करने दो, फालतू का 0 6 15 आया। अब रो 1 ढूंढो ना, पहले रो 1 करना है ना आपको। रो 1, यहाँ पे रो 1 क्या क्या है, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 1 + 5, मतलब ये हो जाएगा 6 आपका, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आता है आपका -15 6 और 0 -15। अंडरस्टूड टिल हियर? एकदम स्टेप बाय स्टेप मेथड से गए अपन। डन, ठीक है। पहला वाला 1 आ गया बॉस, फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फटाफट से आपके थम्स अप चाहिए। डन। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, एक बार फटाफट से थम्स अप दो तो मुझे समझेगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। क्लियर? ओके। नाउ अब क्या करना है अपन को, अब क्या करेंगे यार,
मुझे बताओ ज़रा। यहाँ पे -1 तो ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा 1 लेकर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसको कैसे परफॉर्म करोगे? इसको 1 लाना है, इधर 1 चाहिए। अब अपन को कहाँ पे 1 चाहिए? यहाँ पे 1 चाहिए। -5 R3 भी कर सकते हो आप। -5 R3 करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 5, ठीक है। चलो आ जाओ, ये अब आप करोगे यूजिंग रो 2 को आप चेंज कर रहे हो, रो 2 -5 R3, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, तो अब कैसा हो जाएगा यहाँ पे, रो 1 और रो 3 एज इट इज कॉपी मारो, 1 0 -1 1 -3 3 पूरा का पूरा कॉपी, 3 -1 0 0 एज इट इज कॉपी किया, एज इट इज अपन ने कॉपी किया, ठीक है। चिंता मत करो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस ये एक बार अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद आपने बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, और वो ऑब्वियसली मैंने उसका सॉल्यूशन बताना है, सॉल्व करके बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाने का, आप कर क्या रहे हो, रो 2 -5 रो 3 जो बोला है वो फटाफट से करो, अननेसेसरी। रो टू ये है तुम्हारा रो 2, तो यहाँ पे लिखो 0 6, यहाँ पे क्या है -15 6 0। आपको ये समझ में आता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड है। -5 ऑफ रो टाइम्स ऑफ रो 3, रो 3 क्या है यहाँ पे 0 1 3 0 1 3 0 1 3 लिखा, यहाँ पे 0 0 1 है, 0 0 1 लिख लिया अपन ने, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा यार, ये तो ठीक है, मतलब ये हो गया 0 6 -5 1, ठीक है। अब इसके बाद में 15 -15 0 1 नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता, -15 ही रहेगा, ये भी 6 ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -5। बोलो मुझे, क्लियर टिल लिया? अपन ने 6 को 1 बना दिया, 6 को अपन ने, मैडम कौन सा 6, ये देखो इधर, ये जो 6 था ना, इसको अपन ने 1 बना दिया। अब बस बात आती है ये 3 को कैसे तो भी 1 बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले ये जो कॉलम है पूरा, ये ऊपर नीचे पूरा 0 चाहिए ना, ये भी 0 चाहिए आपको, ये 0 चाहिए और ये भी 0 चाहिए। ये तो ये एक बार कॉलम हो गया, फिर अपन कॉलम 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। डन, ओके। चलो जी, अब क्या करें, अब सिंपल है ना यार। अभी मुझे, अगर मैंने सिर्फ रो 1 और रो 3 को प्लस कर दिया ना, तो इधर इधर 0 आ जाएगा, इधर 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 0। एक मिनट, समझ में आ रहा है क्या करेंगे अपन? तो व्हाट आई विल डू, रो 1 को अगर मैं रो 1 प्लस रो 3 कर दिया मैंने, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलो परफॉर्म करो। रो 1 को करना है तो पहले एज इट इज कॉपी मारो बाकी के डिजिट्स। हाँ, कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। नाउ अब आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, रो 1 प्लस रो 3, 0 प्लस 1 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, माइनस, दो पर्पस हो गए, दोनों जगह 0 आ गया, यस और नो?
ठीक है, अब इधर करना है आपको 3 + 0 3 - 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 + 1 1। राइट हैंड साइड में जो आने दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? ये कैसे तो बिजी, तो हम लोग कॉलम 3 की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। तो एक काम करो ना, तुमको रो 3 माइनस ऑफ रो 2 से 1 - 0 1 ही रहेगा, तो तुमको रो 3 को रो 2 से ही माइनस करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ रहे हो एवरीवन? डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप चल रहा है अपन, ठीक है। तो अब इसको भी दोनों साइड परफॉर्म करो। रो 3 है तो एज इट इज कॉपी मारो आप दोनों साइड को, 0 1 0। रो 3 को माइनस करो। एक मिनट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाद में पूरा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को -5 ये हो गया एग्जैक्टली। रो 3 माइनस रो 2, रो 3 0 - 0 0 1 - 0 3 डन। यहाँ पे रो 3 माइनस रो 2 करो, रो 3 में से रो 2 को माइनस करो, तो ये हो जाएगा माइनस करो, मतलब ये -15, यहाँ पे लिख लो माइनस ऑफ हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +5। यस और नो? 15 - 6 + 5, और यहाँ डन एवरी। यार कहीं पे कुछ गलतियाँ हुई है क्या अपन से? आप रो 1 + रो 3 कर रहे थे, जब आपने रो 1 + रो 3 किया है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड ना। यस डियर, ये वाला पार्ट अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा 1 + 5 विल बी, ठीक है, ये आ जाएगा 6। चलो अब क्या करना है, कैसे तो भी कुछ तो भी करो यार कि इसको 1 लेकर आ जाओ, तुम सिर्फ इसको 1 लेकर आ जाओ। ये जो 3 है, अब बाकी देखो बाकी सब बन गया अपना, सिर्फ ये 3 को 1 लेकर आ जाओ। क्या करोगे आप कि यहाँ पे 1 आ जाए आपका। रो 3 को कैन आई डिवाइड 1/3, रो 3 डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 0 1 0। फर्स्ट रो, दो रो को मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था, मैंने उसे एज इट इज कॉपी किया है। 1 -15 6 -5, ये लो। सिर्फ और सिर्फ आई एम चेंजिंग टू रो 3। ये था 0 0 15/3 कितना होता है? सुनो ना, एक मिनट। 15 इधर -6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/3 2। डन, यस और नो? डन डन टिल हियर? यस एवरीवन? तो अब आप क्या बोलोगे यार, ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में इंटू ए -15 5 -1 2 1 -5 2, ठीक है। अब बाद में आप बोलोगे आई तो 1 होता है, तो देयरफॉर योर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 3। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीवन? गॉट इट?
सत्यम क्या डाउट पूछ रहे हो आप? सत्यम नहीं, यहाँ पे आप कॉलम वाइज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने बताया ये लेक्चर में कॉलम वाइज की तरफ ध्यान देना। फर्स्ट कॉलम पहले हो गया सेटिस्फाइड, फिर सेकंड कॉलम की तरफ टारगेट किया, और फिर ऑटोमेटिकली मतलब जब आपने फर्स्ट कॉलम निपटा दिया, सेकंड को निपटा दिया ना, तो ऑटोमेटिकली थर्ड तो अपने आप बन ही जाना है। गॉट इट? मेन पर्पस क्या रहेगा अपना स्टेप्स माइंड में? ओके ठीक है, चलो जी। तो गाइस ये रहा तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन। कितने अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन किए? 1 मिनट, मैं पूरा आपको पास सॉल्यूशन रख दूं सामने आपके। यस, ये लो, इतने पूरे तुमने ट्रांसफॉर्मेशन किए। पहला ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये वाला पार्ट, दूसरा आपने ये किया है, तीसरा आपने ये किया है, चौथा आपने ये, पांचवा, छठवां, 7 ट्रांसफॉर्मेशन किए। ठीक है, इसी का ही एक दूसरा मेथड भी है, जो मैंने आपके नोट्स में दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया पता है क्या? पहले रो 1 को एक बार आप ट्राई करो, ये जो आप लिख के रखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन गाइड गाइस प्लीज नोट इट डाउन, और इससे भी मुझे एक बार ट्राई करके बताओ कि सॉल्यूशन आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर देने का। तो मैडम इससे क्या होगा बताती हूँ। जब इससे क्या हो जाएगा, इधर ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से और उससे माइनस करोगे, मतलब रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 तुम अब कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, रो 1 आपने कर लिया, ये दिस इज योर सॉल्यूशन। इधर 1 आ गया फाइनली आपका, ये 5 के बदले में 1 आ गया। अब आपका मेन पर्पस क्या था? रो 2 को कैसे तो भी 0 लेकर आ जाओ, तो आपने रो 2 को माइनस ट्वाइस ऑफ R1 से माइनस कर दिया, इधर आ गया 0। ठीक है, यहाँ लकीली ऑलरेडी 0 है, तो इसकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब अगर हमने कॉलम नंबर 2 देखा ना, कॉलम 2 देखा, तो मुझे ना ये यहाँ पे 1 चाहिए। मेन टारगेट इसको 1 लाने का है। इसको कैसे तो भी 1 ले आओ, फिर बाद में एडलेस करके 0 आ जाएगा। तो आपने ये परफॉर्म किया है, रो 2 को प्लस थ्राइस ऑफ R3 से किया है, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपने बड़ा नंबर कर दिया, 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये थ्राइस ऑफ R3 मतलब 3 इंटू 1 माइनस 2, समझ रहे हो? 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कब? जब आपने थ्राइस ऑफ R3 कर दिया। ये उसी क्वेश्चन का अनदर मेथड है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पे भी 1 लेकर आ गए, यहाँ पे 1 आ गया गाइस। नाउ अब आपको कहाँ 0 चाहिए? इधर 0 चाहिए और इधर 0 चाहिए। तो रो 1 माइनस रो 2 करो और रो 3 माइनस रो 2 करो। ठीक है, इधर 0 0 आ गया, 2 कॉलम आ गए। अब मुझे बताओ क्या करोगे यहाँ पे आप? अब क्या करोगे? मैंने वापस से बताया था 2 कॉलम कर लो, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आएगा करना क्या है। अब मुझे बताना क्या करना है। हमेशा 1 0 0 0 1 0 ये आ गया। ये वाले पार्ट को भी 0 लाना है या इसको क्या लाना है? 1 लाना है या 0 लाना है? इसको गाइस प्लीज टेल मी। इसको 1 लाना है, मतलब जब हम नीचे से यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हो ना, तो इसको क्या करना है? 1 लाना है, तो इसको -1 से इंटू करो, ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो जो आ रहा है वो ठीक है, अपन को मेन टारगेट इसका है। अब क्या करोगे? अब इसको आप ट्वाइस ऑफ R3 करो, ट्वाइस ऑफ R3 से रो 1 को करो और रो 2 को करो 4 टाइम्स ऑफ R3, -4 R3 करो और इसको ट्वाइस ऑफ R3 करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, गॉट इट? यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। अच्छा, एक बार प्लीज चेक करो तो इनके मेथड और अपने मेथड से सॉल्यूशन सेम आता है क्या? प्लीज टेल मी गाइस, क्या इन्होंने जिस मेथड दी, इनका मेथड अपना मेथड अलग है, बट क्या सॉल्यूशन सेम आता है क्या? ए इनवर्स का यहाँ पे 3 - 15 5 है, ध्यान रखना 3 - 15 5 है, 3 - 15 5 डन। अब अपने यहाँ पे -1 6 - 2 है, -1 6 - 2 है, डन, गॉट इट। यहाँ पे 1 - 5 2 है, देखो ज़रा अपने नोट्स में भी क्या 1 - 5 2, गॉट इट। तो पूरा आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। अब कोई भी मेथड से करो। नहीं 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 सत्यम, एट ए टाइम ओनली 1,
सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप तो ईदर बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय कॉलम, दोनों साथ में नहीं, ठीक है। डन, दोनों मेथड से आपको सॉल्यूशन बताया। आई होप यू आर क्लियर विद इट, ठीक है। प्लीज सेकेंड मेथड जो आपके नोट्स में है उसको एक बार वापस से सॉल्व करो। फर्स्ट मेथड मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, सेकेंड मेथड से प्लीज एक बार सॉल्व करो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। इसके स्टेप्स ये लो, दिख रहे हैं सारे स्टेप्स, क्या परफॉर्मेंस किया उन्होंने। ये वाले फटाफट से लिखो तो, और एक बार मुझे इसका सॉल्यूशन भेजो करके परफॉर्म। मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस मेथड से अब आप मुझे सॉल्यूशन भेजो। नहीं, कोई एक ही मेथड से सॉल्व करना है, एग्जाम में दो दो मेथड, पागल हो क्या, इतना टाइम लगाओगे। हार्डली 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर ये वाला पार्ट आएगा तो, हार्डली 5 या 6 मार्क का, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, सिर्फ बोला है इनवर्स निकालने के लिए, तो अपन एडजॉइंट मेथड से जाएंगे, ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, बिकॉज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो हम लोग एडजॉइंट मेथड प्रेफर करेंगे। अगर बोला ही है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो तो फिर नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, अपन को करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड एनी वन मेथड, दैट्स इट, ओनली वन मेथड, ठीक है। डन एवरीवन। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 को रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो, जैसे ही मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। बस इतना 2 करके रखो, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताती हूँ। डन, ओके। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय।